तो बड़ी सुंदर बातें हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के कला अवतार श्री कृष्णोद्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूपाय, मानो कहना चाहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। पहला प्रश्न, हमारे ठाकुर जी है ना, आप सभी ने देखा ना, कलश यात्रा से पहले हमारी मैया तो कल से ही दर्शन कर रही हैं, आते ही पूजन की है। सच बता रहे यजमान तो हमेशा ही मिलते हैं, हमारा तो काम ही है गुरुकुल में रह के और YouTube के माध्यम से 15 से 20 करोड़ लोग मेरी कथा सुनते हैं। जयशंकर भैया तो जान रहे हैं कितने, 20 करोड़ लोग जिनके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, चेक कर लीजिए। यजमान रोज मिलते हैं, लेकिन मैया के चेहरे पर इतनी खुशी रहती है ना। जब पहले दिन हम वहाँ इनके मार्केट वाले घर पे गए, ये 2 बजे तक, 2:30 बज रहा था मुझे लगता पहुंचने में, तब तक इंतजार कर रही थी और सब गरम गरम खिलाई थी। तालियां हो जाए एक बार इनके भाव के लिए। मुझे बहुत खुशी मिली, जबकि मैंने बाबूजी से कहा कि मुझे लेट हो जाएगा, मैं पूर्णावती करा के निकल रहा हूँ। यहीं आपको सुल्तानपुर में दुईमुहुआ बाजार बा है ना, लमुआ रोडवा पे, वहीं कथा होत रही। बाबूजी कहा नहीं महाराज आई बात तवे आज खाई, बैठा रहा। तो बड़ी सुंदर बात बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। महाराज ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सत चित और आनंद, सतघन चितघन और आनंद घन। ये सत्य क्या है? सत्य का अर्थ हमारे संत, हमारे गुरु, हमारे बड़े, हमारे यतीन्द्र मुनीन्द्र महर्षि योगर्षि देवर्षि लगाते हैं। सत्य का अर्थ है सत्य से, कि जिस परमात्मा का आदि भी सत्य है, जिस परमात्मा का मध्य भी सत्य है, और जिस परमात्मा का कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, उसे ही हम सत्य बोलते हैं। मानो जिस समय गोविंद भगवान श्री कृष्ण जी माता देवकी की अष्टम गर्भ में काल बनकर कंस के लिए आए ना, उस समय भी सभी देवताओं ने भगवान की सत्य सत्य कहकर वंदना की है। केवल सत्य, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सतमित सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मानो कहना चाहते हैं कि जिसने अपने जीवन में सत्य का आचरण बना लिया, सत्य बोलना सीख लिया, उसके जीवन में परमात्मा स्वयं रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सत्य बोलें, सत्य बोलें। इस कलयुग में धर्म का एक ही पैर बचा है, वो कौन सा? केवल सत्य। जो लोग कहते हैं ना कि सब ऐसे बोला था, ऐसा नहीं है। शास्त्र नीति कहती है केवल सत्य ही बचा है। सबसे बेकार काम है चोरी करना। जयशंकर भैया 6 लेन हाईवे पर कोनो मोट मोट चैन पहन के जात रहा है, अब 25 लाख का गाड़ी रहा है, 4 जने रुकवाए के ओकर चैन अंगूठी ले लें, और जब बंटवारा का बात आई ना, तो जौन सरदार रही कही है बंटवारा देखा ईमानदारी से गड़बड़ ना हो पावे, यानी सत्य बीच में आके खड़ा हो गया। मानते इस बात को? बाबा भी लिखते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना,
धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसर सत्य समाना। बोली भागवत महापुराण की, मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की, जय हो, पीताम्बरधारी योगेश्वर भगवान कृष्ण की, जय हो। नमः पार्वती पते हर हर। तो परमात्मा का एक नाम है सत्य। दूसरी बड़ी सुंदर बात कह दिया, चिद। चित का मतलब है प्रकाश। जैसे आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए हैं ना, इतनी थोड़ी सी लाइट, यानी है तो बहुत ज्यादा, लेकिन संसार में अगर लाइट लगाकर उजाला करना हो तो उसके सामने बहुत थोड़ी सी है ना। इतनी लाइट का मुझे जनरेटर वाले को जनरेटर का डेली का किराया भी फिक्स हुआ होगा आपका, इतनी बचत लूंगा डेली 500 या तो 1000, डीजल अलग से देना है। क्यों? ऐसे ही होता है मुझे जहां तक पता है। यानी थोड़े से प्रकाश के लिए मुझे इसका बिल देना पड़ता है। ट्रांसफार्मर से भी बिजली लेते तो सरकार को बिल देना पड़ता है। लेकिन भक्तों पर कृपा करते हैं करुणा निधान भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण जी, उनको कोई जल भी नहीं देना चाहता, पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। कितने लोग ऐसे जो भगवान सूर्य जी को जल देते हैं? सुबह हाथ उठाएं, सच में देते हैं ना? और नहीं देते तो आज मान लो कि कल से तो मैं यहीं रहूंगा 8 दिन तक, सवेरी ही होई का मिश्रा जी, हम देखब के देत है, खिड़की से देखत रहा। जय हो। जल देना चाहिए। मानो कहना चाहते हैं कि हमारे परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूरे त्रिभुवन के अंधकार को समाप्त करने की जिनमें सामर्थ्य है, मानो पुष्पों में रंग वही है ना। ये पुष्प है ना, इस पुष्प में रंग भी वही परमात्मा है और सुगंध भी वही परमात्मा है। मानो चंद्रमा का शैतुल्य भी वही परमात्मा है और भगवान सूर्य की किरणें तो स्वयं में बैठी हैं हमें आपको कृपा करने के लिए। इसलिए हमारे सरकार का दूसरा नाम है चित, माने प्रकाश। और तीसरी बात तो इतनी सुंदर कह दी, आनंद। आनंद क्या है? इस संसार का आनंद कैसे पता चलेगा कि मुझे आनंद इस जगह पर मिलेगा? कभी आप जानते हैं ना, कोई व्यक्ति लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठे और 1-1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए, और यहां से कोई फोन करके पूछे भैया कैसा लगा, अगर थोड़ा साहित्यिक भाषा वाले हैं ना तो क्या कहेंगे, बड़ा आनंद आया, उड़ के चले गए। और वहां अगर पहुंच गए पहाड़गंज में बढ़िया इंटरनेशनल होटल मिल जाए जिसका किराया 5000 रुपये एक दिन का हो, जिसमें 1000 रुपये एक प्लेट की भिंडी की सब्जी मिलती हो, 150 रुपये की एक रोटी मिलती है ना। ऐसे भी होटल हैं। कभी जब बहुत अच्छे अच्छे यजमान मिलते हैं जिनके पास सिर्फ ऐसा है कि कैसे इसको खर्च करें, हम लोग कहते हैं महाराज काहे लिए इतना, अरे सरकार बड़ी कृपा से आए हैं, चलिए। तो अच्छा अच्छा भोजन किए, 16 के टेम्परेचर एसी में सोए, सुबह पूछे भैया कैसा लगा, बड़ा आनंद आया। लेकिन संसार का आनंद ये नहीं है। सांसारिक वस्तुओं से, भौतिक सुख सुविधाओं से जीवन व्यतीत करके हम आप सुख प्राप्त कर सकते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए वो सुख कितनी देर के लिए,
तड़पती हुई धूप में 16 के टेम्परेचर में जब तक आप एसी में रहोगे तब तक सुख है। बाहर निकलोगे हवा जैसे लगेगी गाल पे तमाचा मार रही है। मानो कहना चाहते हैं बाबा कि इस दुनिया का सच्चा आनंद हमारे योगेश्वर कृष्ण और भगवान राम का नाम है। दुनिया का सच्चा आनंद आप देखते होंगे ना, ऐसे ऐसे संत आज भी इस धरती पर हैं ना, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमेशा राधे राधे सीताराम सीताराम चल रहा है। आज भी हमारे श्री अवध धाम में ऐसे ऐसे संत हैं कि जो कि सुबह 4 बजे मां सरजू जी में स्नान करते हैं, चाहे वो ठंडी हो, चाहे कोहरा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, और कलश में मां सरजू का पवित्र जल ले जाते हैं, उसी से भोजन बनाते हैं प्रसाद, और उसी जल का पान करते हैं। आइए एक दिन हमारे आश्रम रुकिए, सुबह में आपको दिखाएंगे। ऐसे भी संत हैं। मानो कहना चाहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। कौन कौन भक्त ऐसा है जिसने श्री रामचरितमानस पढ़ा है? जरा हाथ उठा के बताएं। किसे किसे ये चौपाई याद है? जय हो, बहुत सुंदर भक्त है। चलो जिसे नहीं याद है मैं याद कराता हूं। देखिए मैंने अपने जीवन में एक ही संकल्प लिया है, कोई कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ व्यक्ति मेरे सामने लाओ, परमात्मा की ऐसी कृपा है ना, जरूर बदलाव आ जाता है मिलने के बाद। उठाएंगे हाथों को और तालियों के साथ गाएंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। आसी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम नाम असनामा। सो सुख धाम राम नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। ए जी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पीतांबरधारी योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बरसाने की वृषभान नंदिनी राधे रानी की जय हो। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज की जय हो। प्यारे राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। आप सभी तो हजारों पे भारी हो भाई। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो घंटे ही हुए हैं लगभग प्रारंभ हुए, कौन भक्त ऐसा है, कौन कौन भक्त जिसको अच्छा लग रहा है, जिसे आनंद आ रहा है, मन लग रहा है ना? पक्का दोनों हाथ उठा के बताइए। हमारे यजमान साहब मन लग रहा है ना? अम्मा ए माई मन लागत बा, मन लागत बा ना? जय हो। मां की बहुत बड़ी महिमा है। कथा कहती है ना, भगवान कहते हैं इस संसार के समस्त जीवों में मेरा दर्शन करो। जिसने संसार के प्रत्येक प्राणियों में मेरा दर्शन किया उसी को मैं मंदिर में मिलता हूं। जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने समाज के लोगों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं किया, उसे मंदिर में भगवान कभी नहीं मिलते। इसलिए सिय राम में सब जग जानी, अकरहु प्रणाम
जोरी जुग पानी। इस तरह से जो आनंद सिंधु सुख राशि, परमात्मा राम परमात्मा कृष्ण ही इस दुनिया के सच्चे आनंद हैं। और कैसे आनंद हैं? आनंद के सिंधु हैं। बाबा लिखते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। सिंधु का मतलब समुद्र। सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यहाँ तो विद्वान लोग हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। और भागवत की ऐसी कथा है कि विद्यायाम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है श्रीमद् भागवत की कथा से। भगवान आनंद के समुद्र हैं और उस समुद्र की, उस सिंधु की अगर एक बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाए ना, उस सिंधु की एक बिंदु भी प्राप्त हो जाए तो सारा संसार आराम, विश्राम और विराम का अनुभव करता है। मानो मेरे प्रभु कहना चाहते हैं कि इस संसार के सबसे बड़े आनंद राम और कृष्ण हैं। और आगे इतनी सुंदर बात कह दिया, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। जिस परमात्मा के जरा सी मुस्कुराहट पर सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है और थोड़ा सा गंभीर हो जाता है ना, सृष्टि का पालन हो जाता है। और वही परमात्मा अगर अपनी भ्रिकुटी थोड़ी सी टेढ़ी कर ले, थोड़ी सी, केदारनाथ में फिर सुन लिया आपने, सुना कि नहीं? कुछ दिन पहले भी सुना था। इसलिए इन्हें पीतल की मूर्ति मत समझो, इन्हें कागज की पुस्तक मत समझो। अगर कागज की पुस्तक समझोगे ना तो फल भी वैसे ही मिलेगा, ध्यान रखना। माता शबरी की नवदा भक्ति में मेरे सरकार ने स्वयं कहा है, मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से बोले स्वामी सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। वेद व्यास महाराज की जय हो। पीताम्बरधारी योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। प्यारे राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। मानो कहना चाहते हैं कि जो परमात्मा समस्त विश्व का पालन और इसकी उत्पत्ति और इसका संहार करते हैं ना, जिनके नाम में इतनी सामर्थ्य है, जिनमें इतनी शक्ति है, ऐसे समर्थवान परमात्मा के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और कहना चाहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, हमारे आपके सबके मनुष्यों के जीवन के तीनों ताप। ये तीनों ताप क्या हैं? आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आधि भौतिक ताप। जिस भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन गाने से, उनके श्लोक पढ़ने से, उनका चिंतन करने से, राम जी का दर्शन करने से, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से, रामायण की चौपाई गाने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? बाबा लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। सभी गाओ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। जी दैहिक दैविक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की जय हो। स्वामी सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देव शंभो। तीनों तापों को मिटाने के सामर्थ्य जिन परमात्मा के नाम में है, ऐसे परमात्मा 16 कलाओं से परिपूर्ण ब्रह्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को हम अकेले नहीं, आप भी अकेले नहीं, हम सब मिलकर श्री कृष्णाय वयम नमः एक बार नहीं बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले पीताम्बरधारी सरकार की जय हो। इसलिए आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य हैं राम कृष्ण शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य हैं राम कृष्ण शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम कृष्ण शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम कृष्ण शुभारंभ कीजिए। जय हो। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए भाव से। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।